जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब शामिल हैं। देखिए, ये बशीर अहमद पीरी ने एक प्राइवेट बिल जो है असेंबली के अंदर ड्राफ्ट करके पेश कर दिया है। उस बिल में जो है वो 70% लोगों को 70% जो SC ST OBC है इस रियासत के, उनको सिर्फ 16% भागीदारी देता है। और उसके साथ साथ जो -SC ST OBC हैं इस रियासत के, उनको 30% लोग रह गए, वो 30% को 84% भागीदारी देता है। और उसके साथ साथ वो 30% में RBA के अंदर भी लोग हैं, ALC के अंदर लोग भी हैं, पहाड़ी के अंदर भी लोग हैं। तो लिहाजा हम इस बिल पर रंजिश है और आज हमने उसका पुतला भी जलाया है और वो जो बिल उसने ड्राफ्ट किया उसको भी जलाया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फ़रूक अब्दुल्ला से हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में लैंड रिफॉर्म एक्ट ला के गरीबों को इंसाफ दिया। और ये जो आपकी पार्टी का MLA है, ये 70% लोगों को नुमाइंदगी नहीं देता, भागीदारी नहीं देता, ये सिर्फ 30% लोगों का चेहता है। तो लिहाजा इसे जल्दी से जल्दी अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए। और इसके साथ साथ हम चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहते हैं कि ये बिल जो है इसको एट वंस नेगेट कर देना चाहिए और इसके जगह पर एक रियल रिजर्वेशन बिल जो है 2025 असेंबली के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिसके अंदर शेड्यूल्ड कास्ट को 10% रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब कौन सा, गुज्जर बकरवाल और गद्दी को 12%, OBC कौन सा जो मंडल कमीशन से आइडेंटिफाइड है, जो लोहार, तरखान, नाई, दुब्बा, मोची, बातल है, जिसको देश के अंदर 27% रिजर्वेशन है। यहाँ पहले 2 सी, फिर 4 की, फिर 8 की, लेकिन उसके बाद भी फॉरवर्ड क्लासेस को बीच में डाल के सिर्फ 5% रिजर्वेशन दे रहा है। हम इसके लिए 27% डिमांड करते हैं। एक बात और चीफ मिनिस्टर साहब से हम कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस रियासत में सेंसस कराइए ताकि पता चले कितने SC हैं, ST हैं, OBC हैं और कितने जनरल रह गए हैं। हम यहाँ ऐलान कर रहे हैं SC ST OBC की तरफ से, अगर SC ST OBC की पॉपुलेशन इस रियासत के अंदर 10% है तो हमें 10% रिजर्वेशन दीजिए जाए, और जो 30% है इस वक्त वो 90% अगर उनकी पॉपुलेशन आती है तो उनको दे दीजिए, हमें कोई गम नहीं है। लेकिन ऐसी जो बहीदी है हमारे साथ, जो हमारे राइट्स जो हैं ये कट कर रहे हैं, इसका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चीफ मिनिस्टर साहब ये बिल पेश किए और हम पॉलिटिकल पार्टी जैसे BJP, कांग्रेस, PDP को भी दरख्वास्त करते हैं कि वो भी चीफ मिनिस्टर साहब को निवेदन करें कि ऐसा बिल बनाएं जो कॉन्फेडरेशन प्रपोज कर रही है, जो दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हतेशी बिल होगा, जिससे समाज भी इकट्ठा होगा, रियासत की प्रोग्रेस भी होगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम तैयार हैं, हम असेंबली का आखिरी दिनों में घेराव करेंगे। बड़े दिन से सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि एक बिल जो है 2025 लिखा हुआ है, रिजर्वेशन एक्ट बिल। तो मतलब कहने का कि वो स्पीकर ने उसको मंजूर कर लिया। पहले तो गुप्त रखा गया कि किसने ये बिल, ये बशीर अहमद पीरी बिजवाड़ा के ये एक MLA हैं जिन्होंने प्राइवेट बिल असेंबली में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा मतलब कहने का कि जब कि शेड्यूल कास्ट की जम्मू कश्मीर के अंदर 9% पॉपुलेशन है, जब शेड्यूल ट्राइब की जो ST1 है उनकी 10% है, OBC की 45-65% के करीब जो जाते हैं मिलाकर नई वाली। तो मेरा मतलब कहने का कि अगर देश में आर्टिकल 15(4), 16(4), आर्टिकल 340, 335 इनके तहत अगर रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देनी है तो SC ST और OBC को होती है। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आपने पहले देखा होगा कि EWS बनाई गई है रिजर्वेशन, उसके ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि ये OBC SC ST को नहीं मिलेगी। अरे भाई, जब तुमको 10% वो मिल रही है, RBA के अंदर खा रहे हो, ALC के अंदर खा रहे हो, तो फिर ये दूसरों को जो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन, अगर शेड्यूल कास्ट जैसा हालत जो मेरे बीरी साहब अंदर बोल रहे हैं, अगर उनको पीछे झाड़ू बांधना पड़े ना तो आगे कुज्जा वो बन के चलना पड़े तो पता चले कि शेड्यूल कास्ट ने कितने, उनके बुजुर्गों ने कितने जुल्म सहे हुए हैं। इसी हिसाब से OBC ने भी यही सहे। तो जिन लोगों ने जुल्म सहे, सदियों से जुल्म सहे, और उनको अगर रिजर्वेशन मिलती है, अरे भाई ये हाउस है असेंबली का 90 का, इसमें OBC का एक भी MLA नहीं है।
65% आबादी होने के बावजूद भी ओबीसी का कोई एमएलए नहीं आवाज उठाने वाला। अगर आरक्षण नहीं है वहाँ पे तो 76 साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए, तो अब तक उनकी नुमाइंदगी नहीं मिल सकी। इसका मतलब रिजर्वेशन उन लोगों के लिए जरूरी है जिन लोगों ने सदियों से दुख सहे, जुल्म सहे। हम कहेंगे बशीर अहमद बीरी को मुर्दाबाद, मुर्दाबाद कहेंगे। ला के हिसाब से जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पूरे हिंदुस्तान के लिए और खास करके जम्मू कश्मीर के लिए भी बनाया, और उसकी विलंघना करते हुए, उसकी अवहेलना करते हुए उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि वो डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट एंड पार्सल है और पूरे जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर होगी तो वीरी साहब उसके लिए जिम्मेदार होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ के यंग एमएलए सीएम साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ऐसे अनासिर आपकी सरकार में रहेंगे और वो ऑनर करते हैं मास पब्लिक को या मास रिप्रेजेंटेशन को, तो कहीं ना कहीं उन पर संज्ञान लेने की बातें हैं। और आज हम जिस हेतु इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, आने वाले असेंबली में जो भी बैकलॉग है प्रमोशन के अंदर, हर एक चीज़ में संज्ञान लिया जाए और कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को इंटैक्ट किया जाए। आज की जो परसेंटेज है 8% से नीचे आके 4% पे हमारी जो रिजर्वेशन हो चुकी है, उसको हम अपना हक मांग रहे, जो जम्मू कश्मीर के आइन के में ऑलरेडी इंटैक्ट है। हम वही चीज़ मांगते हैं, कोई आउट ऑफ लॉ कोई भी चीज़ नहीं मांगते हैं। एक बशीर अहमद बीरी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए है श्रीनगर से, उसने हाउस में एक प्राइवेट बिल लाकर अफरा तफरी पूरे समाज में पैदा कर दी है। बेराज के ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं होने को हैं, लेकिन फिर एक नया मुद्दा खड़ा करके समाज के अंदर एक आग फूंक दी है कि जब रिजर्वेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसने एक प्राइवेट बिल लाकर ओबीसी एसटी ओबीसी की रिजर्वेशन को रिड्यूस करने के लिए को बिल लाया है। मेरा क्या ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं सरकार से ये बेनती करता हूँ, खासकर फारूक अब्दुल्ला साहब से, कि ऐसे लोगों को हाउस में नहीं रखना चाहिए जो कि स्टेट के हालात ठीक होने की बजाय और अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है समाज में।